एक और भाई कनेक्ट करते हैं। हेलो हेलो चौधरी साहब, सर। क्या हाल है? कहाँ से हो आप? बढ़िया सर। राजस्थान से। अच्छा, और कुछ अपने बारे में बताओ, क्या कर रहे हो अभी? सर मैं अभी फिलहाल तो जैसे कोडिंग सीख रहा हूँ अच्छा, और कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज लैंग्वेज भी सीख रहे हो? लर्निंग कर रहा हूँ। मैंने कोडिंग में आपको क्या क्या बताया सीख? था ना सर, अच्छा। HTML सीखा है, CSS सीखा है, जावा थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो आपसे सजेस्ट किया मैं अच्छा, जावा के स्थान पर और कौन सी सीखूं। तो आपने बताया था ना नहीं जावा पाइथन की सीख लो जावा और स्क्रिप्ट, नहीं जावा हाँ मैं जावा की बात करें, जावा या जावा जावा स्क्रिप्ट? नहीं जावा स्क्रिप्ट। अच्छा। यार पाइथन देखो, पाइथन में क्या है ना, पाइथन काफी आसान है। जो हमें जावा स्क्रिप्ट भी खैर उसमें बहुत कुछ चीजें आ गई हैं, बट पाइथन बहुत सिंप्लीफाई कर दी। और पाइथन में इतनी लाइब्रेरी, इतना कोड, इतना सा पका पका आइटम मिल रहा ना पाइथन में, और पाइथन में बहुत कुछ कर सकते हो, बड़ी अच्छी डिमांड भी है। तो पाइथन वगैरह पे जा सकते हो। बाकी डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हो। अगर आप वेबसाइट्स वगैरह के फॉर्म में कोई चीज बनाना चाहते हो ना, तब तो आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP MySQL जो है वो सजेस्टेड रहेगा, क्योंकि इसमें सर्वर की कॉस्ट भी कम लगती है, और इतना सारा फ्री में मटेरियल अवेलेबल है कि भाई काम जो है वो सस्ते में हो जाता है। और ज्यादातर जो स्टार्टअप कंपनियां होती है वो इन्हीं टेक्नोलॉजी को पकड़ करके काम करती है, मतलब सस्ते में क्लाइंट की वेबसाइट बन जाती है, उसका भी बजट भाई कम होता रही है। बाकी जो जावा में होता है ना, या और जो लैंग्वेजेस वगैरह होती है ना, उसमें थोड़ा सा चीजें जो है वो कॉस्टली पड़ जाती है। और वेब पर अगर आप सही है। देखोगे तो 70-80% वेबसाइट जो है वो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट PHP MySQL में ही बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस पे ही जब इतनी वेबसाइट बनी हुई है, और वर्डप्रेस खुद ही PHP पे बना हुआ है, तो इस वजह से है। बाकी पाइथन वगैरह सीख सकते हो। उसके अलावा और क्या चल रहा है? बाकी तो कुछ नहीं सर, 2018 से जैसे ब्लॉगिंग का जो कोरोना के टाइम में था ना, तो ये ब्लॉगिंग वाला हम्म बूम आया था, उस समय सीखा था। वहां से भी 500 हम्म से $600 कमाए। उसके बाद में वो कंटेंट लिखने का मन नहीं करता, मैं ही आपकी तरह शॉर्ट्स में जैसे टूल वगैरह वगैरह हम्म। वेबसाइट बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर जैसे डोमेन, मैंने तो सर आपको बता रहा हूँ 100+ से डोमेन ले रखे, उससे ज्यादा मेरा तो वो तो डोमेन का रिन्यू करने करने में भी लाखों रुपए चले जाते हैं। अब क्या करूँ, वो डोमेन छोड़ तो भी नहीं तो सकते, ऐसे प्रीमियम प्रीमियम डोमेन तो, होता है। तो बस तो 100 डोमेन किस किस हिसाब से लिए थे, क्या सोच करके लिए थे? किसका करूंगा क्या? मैंने सोचा मैं वो डोमेन जैसे पहले लेते हैं, फिर प्रीमियम करके फिर सेल करते हैं ना हाई रेंज में। हम्म हम्म। और नहीं फिर तो कभी सोचा तक मैं कोई कि डोमेन सेल डोमेन हुआ है? सेल करूंगा नहीं, खुद के लिए रखूंगा। नहीं तो ऐसा कोई, मतलब जो आपने 100-200 पे डोमेन लिया उसमें तो कोई सेल हुआ है अभी तक? हाँ एक सेल हुआ, तभी तो उनके वापस उनको रिन्यू करने में पेमेंट हाँ दे पा रहा हूँ ना। नहीं तो वो एक अच्छा। बार रिन्यू तो पेमेंट ले ही लेते हैं, सस्ते में ले लेते हैं, उसके बाद में तो वो हर साल आपको पता ही है एक डोमेन का 1200 से 1300 रुपये कॉस्ट लेते हैं। मैं इसमें आपको सजेस्ट करूँ ना, इसमें ना जो लिंक्डइन वगैरह में या कहीं पर ना कोई ऐसा बंदा मिले जो सेम काम कर रहा हो ना, उसके साथ थोड़ी नेटवर्किंग बनाओ, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। ठीक है ना, बाकी आप कर रहे ठीक हो, है। आपको आइडिया है, ठीक है ना। उसके साथ थोड़ी नेटवर्किंग बनाओ और इस बिजनेस को समझो कि ये बिजनेस कैसे काम करता है, फिर आपको बहुत तगड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ठीक है पर्सनली तो और ये चीज़ सर को ये ट्राई जैसे नहीं करा हुआ है। हम्म। टूल वगैरह वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कौन सी लैंग्वेज होती है? जैसे HTML CSS तो होता ही है, ये तो बेसिक है, उसके बाद में ये जावा स्क्रिप्ट भी होती है ना? देखिए क्या है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बिना तो टूल वेबसाइट अधूरा ही, क्योंकि HTML CSS में डिजाइनिंग वाला पार्ट हो जाएगा, और जो मेन फंक्शनैलिटी हम्म, होती है, कैलकुलेशन होता है, प्रोसेसिंग होती है ना, वो आपका जावास्क्रिप्ट में हैंडल होता है। फिर आप थोड़े हम्म, और मॉडर्न और थोड़े एडवांस टूल में अगर जा रहे हो ना, तो वहां पर आपका जहाँ पर डेटाबेस का इस्तेमाल होना है ना, तो उसमें फिर आपका PHP और MySQL, ये दो चीजें आपको और सीखनी पड़ती है, क्योंकि MySQL में आप डेटा हम्म, वगैरह स्टोर करते हो ना, और PHP हम्म। एक सर्वर साइड लैंग्वेज है जिसमें उस डेटा को आप यूज करके जो है वो फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके दिखाते हो। ठीक है ना। तो अगर थोड़ा एडवांस टाइप के टूल है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ जा करके, तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जैसे एक टूल का बेबी नेम जनरेटर, तो आप कोई बंदा उसमें सर्च मार रहा है, उसको आप ब्लॉग के फॉर्म में भी लोग लिखते हैं, बट उसी का अगर आपको टूल बनाना है कि ज्यादा हेडक नहीं करनी है, मैं एक एक जा करके पोस्ट लिखूं, आपके पास एक डेटाबेस आ गया जो कि यार फ्रीली आपको मिल जाएगा, डेटाबेस CSVS भी मिल जाएगी आपको कहीं गिटहब पे ना, जिसमें 40-50 हजार सब डेटा होगा, उसको आप डेटा लोगे, डेटाबेस में इंपोर्ट करोगे, और सिंपल सा एक ऑटोमेशन में अपना कोड लिख दिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का भी इसमें हल्का फुल्का इस्तेमाल होगा वैलिडेशन पर्पज से, और PHP में कोड लिख दिया, मुश्किल से आपको 2-3 दिन में आपका वेबसाइट रेडी, और उसमें सारे पेजेस आपके बन जाएंगे, बेबी नेम स्टार्ट विथ लेटर ABCD, गर्ल्स नेम, और इस तरीके से आपके जो है मल्टीपल पेजेस वगैरह जो है बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो कुछ काम करता है कोडिंग का सिस्टम। तो
अगर आपका सिंपल सिंगल पेज का कोई टूल बनाना चाहो, वो भी यार बहुत अच्छे चलते हैं यार। जब मैं पर्सनली बताऊं, जब मैं जॉब करता था तो वहां पे मैं बड़े हाई फाई एप्लीकेशन वगैरह बनाता था, ठीक है, तगड़े तगड़े हम्म, ईआरपी और सीआरएम वगैरह पे काम करा। मैंने कभी अज्यूम नहीं करा था कि यार ये एचटीएमएल सीएसएस के फैंसी टेक्स्ट जनरेशन जनरेटर टाइप के छोटे छोटे टूल जो एचटीएमएल सीएसएस और नॉर्मल सा जावास्क्रिप्ट वगैरह में बने हैं, ऐसे टूल भी जो है साल के 20-20 30-30 लाख रुपए कमा रहे हैं ऐसे टूल। उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, और लोगों ने इसी हम्म। तरीके के टूल बना के करोड़ों कमाए। मतलब ऐसे एक बात बथेरे मेरे को टूल बड़े, समझ में नहीं स्पीडोमीटर आती है। चेकर, इस तरीके के टूल। हाँ बताइए। जैसे कि अब जैसे मैं जैसे मेरा मन किया मैं टूल वेबसाइट बनाने का, फिर मैं सोच रहा हूँ अभी तो हम तो न्यू जैसे कोडिंग सीख रहे हैं और हमसे भी प्रो प्रो डेवलपर बैठे हैं, उन्होंने तो बना के रखेंगे तो हमारा कम से रैंक करेगा। ये मन में जैसे हम्म मित आ जाता कभी कभी हम्म बैठते हैं ना टूल हम्म बनाने। हम्म तो फिर ये वो यार फिर मेरे मन भी नहीं मन में करता ऐसे आता है। काम करने नहीं, वो का। मेरे मन। अच्छा मैं बताऊं ना, आज के टाइम पर आप जो चीज सर्च मारोगे, जैसा सर्च मारोगे ना, किसी ने पहले उसको बना के रखा होता है। ठीक हम्म, है, आप कोई भी हम्म, चीज सर्च मारो, उसमें किसी ने किसी, और सेम अप्रोच में ये सेम ना हमारे दिमाग में आता है, अरे यार ये तो पहले से लोगों ने बना रखा हुआ है, ठीक है ना। हम्म, बट उस पे भी हमें देखना होता है कि अगर उस पे ज्यादा नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। और कई बार तो क्या होता है, पहले किसी ने बना रखा है, उसी से रेफरेंस लेकर के हम बनाते हैं और हम सेकंड पोजीशन पर जो है वो चले जाते हैं, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है ना। हम्म। तो उस माइंडसेट के फिलहाल हिसाब अभी से तो काम मैंने करना, इसलिए बाकी कर यार रहा था आज के। क्योंकि अब ये गूगल का अपडेट आने के बाद अब वापस रैंक करना आसान हो गया ना, वो कचरा हट गया, सारा का सारा कचरा हटा दिया जो मैंने देखे थे ना टूल वेबसाइट जो भी रैंक थे। हम्म ये हुआ है, ये हुआ है। अब तो बहुत वापस। सारे जो है आलतू फालतू टूल वेबसाइट यार, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो सब उसने हटा दी हुई है। और ये एक हम्म, अपॉर्चुनिटी है यार, जो मैं भी अभी फील कर पा रहा हूँ ना, कि अभी जो है ना, जब इतना डेड एड का सारी चीजें, अभी आप देखो ना, अभी अभी मैं बात करूंगा एक चीज के बारे में। तो अभी जो है ना अपॉर्चुनिटी है, कुछ ना कुछ हम्म, अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती रहेगी। तो जैसे आप भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यार जो पहले मैं टूल वेबसाइट देखता था वो काफी सारे हट गए, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी, और मैं बता तो रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है, जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, जो 1-1.5 साल पुरानी वेबसाइट भी है ना यार, उनको भी प्रियोरिटी मिल रही है। वो भी मैं देख पा रहा हूँ यार कि हाँ यार पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे दिखाई दे रही है, बस अपने अच्छा काम करा हुआ हम्म, है बस। तो वही चीज है, तो उसमें ये मत सोचो यार कि किसी ने टूल वेबसाइट बना रखा है नहीं बना रखा। कई बार क्या होता है ना कि हम चीज बना देते हैं ना, और हमको पता भी नहीं चलता यार ये तो पहले ये रैंक करेगा नहीं करेगा, बना करके डाल देते हैं और कई बार उसकी रैंक करने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है ना। तो वो बना करके करने के बाद ही पता चलेगा वो चीज, ठीक है भाई। बाकी ये सबको ख्याल आता ये है यार कि हर चीज तो बना ही रखी है। अब मान लो यूट्यूब पे भी हम सोचे यार कि यार ये तो बहुत सारे लोगों ने पहले से ही चैनल वगैरह बना ही रखे हैं। बट वही चीज होता है कि आप थोड़ा सा, आप जब बनाओगे ना वाला, तो आपका जो जो भी आप टूल बनाओगे वो बिल्कुल कॉपी नहीं लगना चाहिए कि उसका भी एक ऐसा बार जा रहा तो आपका भी ऐसे ही जा रहा। आप उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट करो बस। बस ये होता बाकी है, तो जो प्रेजेंटेशन गूगल ही में होता सारी है की यार सारी बस। जो स्क्रिप्ट है सब कॉपी तो है सर। क्या चीज होती है? सर जो टूल वेबसाइट बनी है ना, जैसे कोई फैंसी नेम जनरेटर वगैरह ये सब की सब मैंने जितनी भी देखी द टॉप 10 पेज पे सेम एक ही स्क्रिप्ट लगी हुई है, सबके कॉपी। वो यार वो ये ना, ये टॉपिक जो है ना ये बहुत पुराना है, तो वो कॉपी होते 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 सबका एक ही जैसा लगने लगा। ये चीज है ना, तो उसका इतना ज्यादा हो गया ना कि वो अब एक टॉपिक पे जब बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, फिर उस पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। उस पे थोड़ा सा पोटेंशियल कम रहता है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं, एआई के एक से एक जबरदस्त यार टूल आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक भाई बोल रहा था कि यार प्रॉम्प्ट जनरेटर टूल, तो ये सब आ रहे हैं। तो इधर अगर हम देखें ना, तो उधर ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है भाई धर्मेंद्र जी। बाकी और लोगों से सर यार तो बात ये करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था मेरा, लास्ट क्वेश्चन सर। अब जैसे मेरे को हाँ। ये जैसे स्कोर स्कोर होता है ना क्रिकेट का, जैसे कबड्डी का हो गया, तो इसको हम्म लाइव एपीआई बनाते हैं ना, वो सर कैसे बनाएंगे, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज वगैरह देखो वगैरह वो एक उसके सजेस्ट। लिए, उसके लिए ना सिर्फ दो फंड है। उसके लिए जावास्क्रिप्ट लगेगी, और उसका एक तो होता है कि आप कुछ ऑफिशियल वेबसाइटें होती है ना, वो प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है, वो आपको से मंथली चार्जेस लेगी। अनऑफिशियल तरीके से लोग जो है वो स्क्रैपिंग का यूज करते हैं, किसी बड़ी वेबसाइट में जहां दिख रहा होता है तो बैकग्राउंड में कोड लिख देते हैं, वो उसी वेबसाइट को हिट करके उसके उस सेक्शन को उठा करके डेटा और अपनी वेबसाइट पे दिखाता रहता है। इस तरीके से भी जो है काम वगैरह जो है वो चल रहा है। तो ये दो मेथड होते हैं, एक हो गया एथिकली। अब एथिकली में लोगों को खरीदना पड़ता है, एक हो गया अनएथिकल तरीका जिसमें आप जो है वो पीएचपी में लिख सकते हो, जावास्क्रिप्ट के भी थ्रू भी स्क्रैपिंग हो जाती है ना, तो उसके थ्रू जो है वो आप किसी अदर वेबसाइट को हिट करके उसको जो है वहां से
जहां जो वहां डेटा दिख रहा हो उसमें आप एक टाइमर सेट कर दोगे कि हर 30 सेकंड में या 1 मिनट में उस वेबसाइट पर जाए, देखे अभी क्या स्कोर चल रहा है और वहां का डेटा उठा करके मेरी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दे। तो बस यही होता है। तो इसको आप जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हो। और बेस्ट यार मैं हमेशा बोलूंगा ना यार, इतना इतना अगर थोड़ा सा जा रहे हो ना एडवांस लेवल में, तो फिर आप पीएचपी सीखो, ठीक है ना। या पाइथन से भी आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है पाइथन सर। में आपने स्क्रैपिंग का कोड कर दिया और उसको जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया, बस तो भी आपका चलेगा। ठीक है भाई।